वो ये कह रहे हैं सीधा कि जब अलग अलग मामले होते हैं, ऐसे मामले जिसमें बीजेपी के एक विधायक पर ही बलात्कार का आरोप था, तब तो गाड़ी पलटने की बात नहीं होती, तब तो एनकाउंटर का कोई कहीं कुछ चर्चा नहीं होती है। जब इस तरह का कोई केस होता है जिसको आप लार्जर देन लाइफ करके एक एग्जाम्पल सेट करके उसे पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, तभी उसमें वो उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी सभी जगहों के अपराधों की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उस पे कुछ सवाल पूछे, ये गुंडों से, माफियाओं से भाईचारा कैसा है, कोई उत्तर मिला क्या अंजना जी? मैं सुनता रहा, मिला नहीं। और वो इसलिए है, आप पे भी आरोप लगा दिए। आज सपा जो है और उनके लीडर, प्रवक्ता सदमे में है, उनका दाहिना हाथ कटा है, उनकी बाजू कौन है? बाया माफिया, दाया गुंडे मवाली। और यही जब कटते हैं तो दर्द होता है, बिफर जाते हैं, धर्म को ले आते हैं, इसलिए उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा, इन्होंने कहा झूठा एनकाउंटर। मैंने पूछा अखिलेश यादव के पास कौन सा तंत्र है कि झूठा एनकाउंटर बता दिया? ये उत्तर ही नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये सारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि जब एनकाउंटर होता है, और आज जो प्रेस वार्ता करी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने, उन्होंने बताया कि विदेशी असलहे इन लोगों के पास थे, इन्होंने फायरिंग करी पुलिस पर। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं। जिन 2 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है, उनको सुरक्षित रखने के लिए वो मिट्टी में मिले हैं, मिट्टी की आन बान शान के लिए। और ये पाखंडी आके कहते हैं कि कैसे एक माफिया के बेटे को, जो कि खुद शूटर है, मिट्टी में मिला दिया। और याद करिए, जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर यह बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव बिफर गए थे। अंजना जी, उन्होंने क्या बोला था याद है? उन्होंने कहा ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो, ऐसा लगा कि जुड़वा भाई हो अखिलेश यादव का। अरे माफिया जो मारता है, निर्दोष हमारे भाइयों को, बहनों को अत्याचार करता है, उसको कहाँ होना चाहिए? तीसरी बात मैं बताऊं, ये आंकड़ों के साथ, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 836 पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, और 16,000 इनामी जो अपराधी हैं वो जेल चले गए हैं। हमें जेल जाना है। ये अच्छा है कि, अरे जवाब तब दोगे जब सदमे से बाहर आओगे। जेनरेटर बन के बीच में मत बोलो। एक सवाल है, उत्तर है, दे रहा हूं, तो ये बताओ, धर्म का चश्मा क्यों पहनते हो? धर्म का चश्मा क्यों पहनते हो? इनका मैनिफेस्टो दिखाओ। कह रहे थे अगर आतंकी मुसलमान है तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो था। अंजना जी, हाथ दो। ठीक है, छोटा सा जवाब अनुराग जी, छोटा सा जवाब, इसके बाद शादाब चौहान साहब आ रही हो, इसके बाद आ रही हो शादाब चौहान सिंह साहब। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने की थी? वही पुलिस वाला था ना? हमने उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला था ना, ईमानदार पुलिस वाला था ना। इंस्पेक्टर सुबोध को दौड़ा के किसने मारा? क्या उसकी गाड़ी पलटी? बताइए ना। जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। और सुनिए, समाजवादी पार्टी का दायां हाथ यहाँ पे किसान है, बायां हाथ उत्तर प्रदेश की जनता है, उसकी तकलीफ है। ये दायां बायां दोनों मेरी उत्तर प्रदेश की जनता है, उसकी तकलीफ की समस्या का समाधान कैसे हो, ये हमारे हाथ हैं। दाएं बाएं हाथ आपके ये हो सकते हैं जिनसे आपको फायदा होगा। समाजवादी के दाएं बाएं हाथ तो उत्तर प्रदेश की जनता है, और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हाथों का इस्तेमाल हुआ जाता है। ये नहीं कि हम घटनाओं को छुपाने की बात करें। अभी हमने जवाब, ठीक है, रुक जाइए। शादाब जी, ये बताइए कि इसमें मजहब देखना क्या ठीक है? तो तमाशा है ना। मतलब आप सोचिए कि अगर हम एसटीएफ को माने, अपनी पुलिस को माने, तो 2 अधिकारी जाते हैं, सामने से अगर गोलियां चलाई जाती हैं तो क्या करें? वो सीने पे खा लें? हथियार बंद है, ये कोई गली चौराहे के मवाली नहीं थे, ये खूंखार अपराधी थे जिन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया जब उमेश पाल का इनको मर्डर करना था। इनको पता था सीसीटीवी है, बिना मास्क लगाए वहां पर अच्छे से धड़ल्ले से दौड़ा कर पुलिस वालों की जान ली। क्या करते उसके सामने? हथकड़ी लेके जाते और कहते लाओ अपने हाथ दो, मैं हथकड़ी पहना दूं। देखिए अंजना जी,
चाहे कोई कितना ही खुकार अपराधी हो, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगा पॉलिटिकल गेन के लिए, आज हम गौरव भाई से पूछ रहा हूं मैं कि वो टॉप 100 माफियाओं की सूची बनाएं और समान प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे, ये जानते हैं कि वो अतीक का नाम लेकर के उसका पॉलिटिकल गेन करेंगे, इसीलिए ये एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। और इस एनकाउंटर में कितनी सच्चाई है, नाकामी है कि जिंदा पकड़ने में अगर नाकाम होते हैं तो ये अपनी नाकामी को स्वीकार करना चाहिए। इसमें ताली बजा रहे हैं ये लोग कि हमने किलिंग कर दी, किलिंग कर दी। क्या आप अदालत, गौरव भाई सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला आपके, गौरव भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला था। ये अपनी नाकामी को, जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, अजय मिश्र टेनी के एनकाउंटर की बात नहीं करते हैं, या और दूसरे ऊना का इसका मामला, उन्नाव का मसला हो, लखीमपुर खीरी का मसला हो, हाथरस का मसला, वहां एनकाउंटर नहीं होता है, बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन जहां पॉलिटिकल गेन होगा वहां एनकाउंटर्स की बात करेंगे ये लोग। और टॉप 100 माफियाओं की सूची मांग रहे हैं हम जमाने से, ये जारी नहीं कर रहे। मिस्टर चौहान, विकास दुबे का क्या धर्म? लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने अतीक अहमद के ठिकानों की तलाशी ली है और 100 दस्तावेज बरामद किए हैं, जमीन के कागजात, और यही इसका धंधा था। जब इसने राजनीति ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी से सांसद बना, अपना दल से भी विधायक बन चुका है, किसानों की जमीन हड़पने के दस्तावेज मिले हैं। इसका पूरा कारोबार यहीं से सांसद बना, सत्ता का रसूख भी रहा। दूसरी तरफ ये पैरेलली यही काम करता था, लोगों की जमीनों पर कब्जा, और फिर उसके लिए जो भी रास्ते में आए उसको गोली दाग देना। कई मामले इस पर दर्ज हैं, 100 से ज्यादा मामले हैं। जल्दी से मिस्टर चौहान बात पूरी कीजिए। जी अंजना जी, मैं तो कह रहा हूं कि अपराध के प्रति अगर जीरो टॉलरेंस है तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो नाकाम इनकी पॉलिसी है उसको छिपाने के लिए अतीक को मोहरा बना रहे हैं। नहीं तो हम इनसे कह रहे हैं टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करिए, सब पे समान कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे यहाँ न्याय अदालत से होगा, पुलिस स्टेट नहीं है ये। विकास दुबे का धर्म नहीं उत्तर प्रदेश, विकास दुबे का धर्म नहीं बताया। नहीं, एक मिनट, विकास दुबे जब इसमें पूरे देश में फजीहत हुई, जब जाकर के वो भी क्या, और वो भी गलत था, वो प्रक्रिया भी गलत थी, हम उस प्रक्रिया का भी समर्थन नहीं करते। गाड़ी पलटाना क्या, हमारे देश में अदालतें हैं, अदालतें न्याय करेंगी, पुलिस स्टेट नहीं है उत्तर प्रदेश, और योगी जी वही बनाना चाहते हैं। और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब लोग एकजुट होंगे। ठीक है गौरव जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। गौरव जी, टाइम कम है, मुसलमानों को सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कोई करता है, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म का चश्मा उतार दो। पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता से कहो धर्म का चश्मा उतारो, कानून और संविधान का चश्मा पहनो। एक व्यक्ति क्या शांत 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 चश्मा पहने हुए हो। सुनिए, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था अंजना जी, तब भी हमने देखा था अखिलेश यादव बाहर आए थे, जाति सूचक राजनीति कर रहे थे। और अभी